जीवन एक संघर्ष जो सहर्ष जिया जाए। समय काल की अनंत कलाएं यह नहीं पहचानती कि आप कौन हैं। वह तो अपने रौ में चली जा रही है। अनेक उलाहने होंगे आपके उसके प्रति, परंतु वह तो उसकी भी अवहेलना करते रहते हैं। अपनी चाल और गति से वह निरंतर चलेंगे ही। समय वह जो अपनी गति को स्थिर ढंग से ही चलता है। बस हम अपनी गति को कम ज़्यादा करते रहते हैं। समय की अनुरूपता से चलना बेहद कठिन कार्य है। समय के अनुसार अपनी गतिशीलता को न ढाल पाना ही अपनी असफलता की कहानी गढ़ता है। समय ने सबको समान अवसर दिया है, वह तो प्राकृतिक है, और आप अपनी कृत्रिमता के वशीभूत हो उसको कम ज़्यादा करने में लगे हुए हैं। बस यही भूल है अपने जीवन को सही अर्थों में न जीने की। प्रकृति ने अपने उपहारों में समय को महत्वपूर्ण बनाया है, सभी से अलग, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि आधार है वह सभी प्राकृतिक क्रियाओं का। हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा और उनकी रश्मियाँ भी। वह अपना वजूद भी समय के बाध्य क्रमों द्वारा निर्धारित है। वह प्रकृति की अनन्य उपहारों पर भी अविभावी है। वक्त की संयोजना अनुपम है। पुष्पों की पंखुड़ियों को भी उसकी योजना के अनुसार ही बिखरना है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक आयाम भला समय से अलग कैसे हो सकते हैं। समय ने बाधा है और अवमुक्त भी किया है उन सभी आयामों से जो मनुष्य के जीवन पथ में आते हैं। प्रत्येक परिस्थिति और जटिलताओं में संभावनाओं की खोज भी मनुष्य की असीमित क्षमताओं की खोज भी। जब भी जीवन के संघर्षों की बात की जाए तो संघर्ष तो प्रकृति का नियम है। संघर्ष तो ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक कणों के बीच है। अणु परमाणु तक संघर्षरत हैं। प्राकृतिक स्थापनाओं की अभिन्न अंग है। फिर कैसे संभव है संघर्षहीन होना। संघर्षों को जीवन का जटिल रूप में देखना यह हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कभी हम अपने छोटे से छोटे संघर्ष को बहुत बड़ा समझते हैं, तो कभी संघर्षों में भी आनंद खोज लेते हैं। विडंबना यह है कि संघर्षों के मैदान में अपने को कमज़ोर एवं निस्सहाय मान लेना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। संघर्ष कैसा भी हो, उसे सही दिशा का भ्रामक दिक्सूचक बना लेना हमारी अपनी सोच का हिस्सा है। निश्चय ही सब कुछ जान लेने के बाद भी यह बात निष्कर्ष रूप में आती है कि मनुष्य का चिंतन सबसे विशिष्ट है। उसका जीवन प्रत्येक क्षण पर, उसके जीवन के प्रत्येक क्षण पर उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और यही नहीं, समय के अलावा मनुष्य की चेतना और चेतना कुछ अलग ही प्रकृति के नियम से आबद्ध दिखती है। मनुष्य की सोच एवं उसके विचार समय से नहीं, बल्कि उसकी मानसिक सबलता निर्बलता की अनुगामी होती है। बहुत हद तक वह समय को पीछे छोड़ सकती है। एक स्वतंत्र साम्राज्य है वह, जो अपनी सत्ता की बदौलत अनेकों कार्य करती है, समय को भी ढकती है। मनुष्य की कहानी समय से ही नहीं, समय के आगे पीछे चलती दिखती है। गिरती है, उठती है और चलती है, दौड़ती है। अतः समय के साथ ही अपनी मानसिक शक्तियों पर विश्वास करना होगा। हमें अपने संघर्षों से आगे की सोचनी होगी। संघर्ष तो रहेंगे और मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा। बस संघर्षों को स्वीकार कर